आज अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर पार्क सोफोटा रोड टीडी बगिया पर 24वीं परिनिर्वाण दिवस महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी भारतीय संविधान रचना करने वाली समिति के सचिव और प्रथम प्रजापति समाज के सांसद डॉक्टर रतनप्पा कुमार की 24वां परिनिर्वाण दिवस का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और एक स्वर में यह मांग की कि भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि डॉक्टर रतनप्पा जी को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए, अन्यथा समाज एक अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के तत्वाधान में उनके सम्मान के लिए संघर्ष करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है कि उत्तर प्रदेश में किसी जनपद का नाम या तो डॉक्टर रतनप्पा जी के नाम पर अथवा उनके पूज्य आराध्य दक्ष प्रजापति महाराज के नाम पर रखा जाए और आगरा में किसी चौराहे पर दक्ष प्रजापति महाराज की प्रतिमा की मांग की गई। अगर ये मांगें उनकी पूरी नहीं की जाती हैं प्रजापति समाज की, तो अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ समस्त बहुजन समाज को साथ लेकर के उनके मान सम्मान के लिए संघर्ष करेगा और सरकार से मांग करता है कि ये मांग अविलंब मांगी है। और इसी तरीके से जाति तोड़ो समाज जोड़ो ये मैत्री सम्मेलन जो है समाज में जगह जगह गोष्ठियाँ करेगा और जातीय समाज की रचना कर बौद्ध भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संकल्प था। हाँ जी, आज जो आपका कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आज डॉक्टर रतनप्पा जी की 24वें परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आज डॉक्टर अम्बेडकर पार्क सोफोटा रोड टेढ़ी बगिया में मंगल मैत्री महासंघ द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने डॉक्टर रतनप्पा जी को श्रद्धांजलि दी और अपने अपने विचार रखे। और सबने विचार रखे हैं कि डॉक्टर रतनप्पा जी जो संविधान सभा के सदस्य रहे, सचिव रहे, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और पिछड़े समाज के हैं। पिछड़े समाज की सरकारें बहुत आवाज़ बुलंद करती हैं, जो महापुरुष हैं उनके इतिहास को समाज को नहीं बताना चाहती हैं। हमारी मांग है जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने इसे देश के लिए समाज के लिए जो काम किए हैं उनके इतिहास के पन्नों में नाम आने चाहिए। उनके इतिहास के सरकारी बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजों में, उनके इतिहास किताबों में आना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी उनको समझे कि हमारे महापुरुष किस तरह के थे। केवल सरकार उन लोगों को जो महापुरुष हैं उनके इतिहास को दबाने का काम करती है। आज मंगल महामैत्री के डॉक्टर जसवंत सिंह राणा जी के द्वारा ये आयोजन और हमारे वैद्य अवरनाथ वैद्य जी और हमारी कमलेश वर्मा जो मुख्य अतिथि आज के इस कार्यक्रम की थी, उन्होंने मांग की है, सरकार से मांग की है कि डॉक्टर रतनप्पा जी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सरकार ने जिन्होंने इस देश के लिए कोई काम नहीं किया है, न समाज के लिए कोई काम किया है, ऐसे लोगों को भारत रत्न की उपाधि दी है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने संविधान सभा में सचिव का पद निर्वाहित किया हो, संविधान सभा के सदस्य रहों और कई बार सांसद रहे हों, ऐसे लोगों को संविधान भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई है। और इसलिए नहीं दी गई है कि प्रजापति समाज बटा हुआ है, अज्ञान है, शिक्षा में पीछे है, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानी नहीं है। अगर हम मांग करते हैं कि प्रजापति समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को अमल करें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को पढ़ करके अपने आप को तरक्की के मार्ग पर ले जाए। उनके 3 मंत्र हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इन मंत्रों का अपने आचरण अपने आप में ढालें और तरक्की मार्ग जाए, तभी कोई भी सरकार आपको सम्मान देने का काम करेगी। तो मैं भी मांग करता हूं कि जो हमारे महापुरुष हैं पिछड़े वर्ग के, मानवर कांशीराम साहब ने जिनका नाम हमको दिया है, ऐसे ही डॉक्टर रतनप्पा जी का नाम आज हमारे डॉक्टर राणा जी ने सबके बीच में रखा है। और आगे हम चाहेंगे कि इनका कार्यक्रम होते रहें, उनके जन्म जयंती मनाई जाए, क्योंकि जो महापुरुषों से आदर्श मिलता है तो हम आज के मौके पर उनको सबको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। आज जो आपका कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आज हमारे यहाँ अखिल भारतीय महामैत्री महासंघ की ओर से हमारे जो प्रजापति समाज से डॉक्टर रतनप्पा भरमप्पा कुम्हार की 24वां निर्वाण दिवस मनाया गया था, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वो हमारे समाज के जो संविधान जो बाबा साहब ने लिखा था उसमें वो सहयोगी थे और उसके सदस्य थे और उस पर संविधान पर उनके साइन थे। और वह 1952 में ये जो संसद की जो महासभा है उसके सभापति रहे और उसके बाद ये विधायक रहे और 1957 में ये हार गए थे। उसके बाद फिर 1962 से
80 तक विधायक रहे हैं। उसके बाद 90 से लेके इनकी जो मृत्यु 23 दिसंबर 1998 में हुई थी, जब तक रहे हैं। ऐसी महान विभूति जो हमारे समाज में है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को या हमको किसी को ज्ञात नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास ये जो ब्राह्मणवादी, जो मनुवादी लोग हैं, उनके द्वारा छुपाया गया है। ये जो डॉक्टर रत्नप्पा जी हैं, इनको 1985 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और इन्होंने उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में रियासत के लिए भी काम किया था। उस समय जो 565 रियासत थी वो उनको बरकरार रखा था, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किया और इनको जेल में भी जाना पड़ा। तो मेरा प्रजापति समाज से भी कहना है कि जैसा हमारी जो समाज की महान विभूति हैं डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार जी ने जो काम किया है, तो हमारा समाज और हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलें और हम उनके कार्यों को करते रहें। हम उनको दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।